हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है स्नेहा गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार कार्यालय परिचारी एग्ज़ाम के बुक लिस्ट के बारे में। तो जैसा कि इसकी वैकेंसी आए हुए कुछ टाइम हो चुकी है और कोई भी 10th पास इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं और इसमें 3727 वैकेंसी है। आप इसके लिए फॉर्म 25 अगस्त से 26 सितंबर तक कर सकते हैं। आई होप आप सबने डॉक्यूमेंट बनवा लिया होगा। नहीं बनवाया तो जल्दी से आप डॉक्यूमेंट बनवा लें, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आप फॉर्म फिल करते हैं अपने कैटेगरी से, तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट बनवाएं। तो बिना बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो हम इसकी बुक लिस्ट की बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें एग्जामिनेशन में तीन सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें है हिंदी और मैथ और जीके। तो जीके के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी के 30 और मैथ के 30। तो टोटल हो गए 100 और ये 400 मार्क्स के होते हैं प्रत्येक प्रश्न, 4 नंबर का, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जीके की। तो जीके के लिए हमें जो बुक चाहिए वो, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप घटना चक्र, पूर्वावलोकन या फिर और कोई मोटी-मोटी बुक पढ़ो। आपको बस सिंपल 2 बुक पढ़ना है और उसी को बार-बार पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ईज़ी लेवल टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं तो ईज़ी ही लेकर चलूँगी। तो आपको जीके के लिए आपको लूसेंट पढ़नी है, सब्जेक्टिव भी मैं फ़ोटो लगा दूँगी, और ऑब्जेक्टिव भी। तो आपको सब लूसेंट के सब्जेक्टिव और लूसेंट के ऑब्जेक्टिव, इसको आप जितनी बार कर सकते हो उतनी बार आप कर लो रिवीजन। 4 तो मिनिमम मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी बुक 4 बार कम से कम रिवीजन करना चाहिए। तो 4 बार आप कर लो और उसके बाद आप बात करते हैं, उसमें करंट अफेयर्स भी पूछता है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए रीजनिंग वाली, स्पीडी वाली, जो ब्लू कलर वाली बुक होती है वो कर सकते हो। तो ये आपका जीके कंप्लीट हो गया 3 बुक से। सब स्पीड, ये लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव और स्पीडी करंट अफेयर्स है। अब बात करते हैं हम इसकी मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए आप मार्केट में बिहार की जो रुक्मिणी की पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें आपको मिल जाएगा कि बिहार से रिलेटेड इसमें कुछ 2000 या कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ अर्थमेटिक होता है, इसमें कोई एडवांस मैथ के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो आप वो बुक ले लेना कोई भी मार्केट से, जो भी रुक्मिणी पब्लिकेशन की मैथ की आती है, या फिर स्पेशल मार्केट में आ ही जाएगी उससे रिलेटेड। जो कार्यालय परिचारी के लिए मैथ की बुक आती है वो आ ही जाएगी, तो आप वो लेना। और उसके अलावा अ, अगर आपने पहले से कोई मैथ का बुक होगा तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा एक अड्डा 247 पे चंदन सर आते हैं, आप उनका जाकर एक बार वो मॉक करवाते हैं, आप वो मॉक करना, वो बहुत अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन लाते हैं। तो मैं बोलूँगी कि आप उनका तो मॉक डेली डेली ही करना, डेली ही करना। जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है तब तक आपको डेली करना चाहिए, क्योंकि वो अलग-अलग वैरायटी के क्वेश्चन लाते रहते हैं, जो बिहार में ही सिर्फ पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और पूछे जाने की संभावना होती है। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए आप हिंदी की एक लूसेंट की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई बुक लेने की ज़रूरत है। तो बस ये आप बुक इतना ले लो और उसी को बार-बार रिवाइज़ करो, पढ़ो, रिवाइज़ करो और फिर मॉक लगाना। मॉक लगाओ, अभी तो आप वीकली ही मॉक लगाओ, हमेशा आपको डेली मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। बस एक आइडिया लेने के लिए एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। फिर आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2-3 महीने में, तो आप फिर डेली या फिर 1 दिन छोड़कर मॉक लगाना और मॉक का सॉल्यूशन अच्छे से करना। और मॉक के लिए भी मैं बता देती हूँ कि आप रुक्मिनी को ही फॉलो करना, क्योंकि वो बहुत अच्छा मॉक बनाती है और उसका जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप एक क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन का फ़ायदा होगा। तो बस इतना ही है। और चलिए, तैयारी करते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।